we've covered equivalence class testing, and now we are going, or we are heading towards an example. Let's take an example. We are taking the case, we are taking a specification where our system takes three inputs A, B and C, and from these three inputs it decides whether it can return a triangle. ट्राइंगल का केस ये होता है जनाब कि अगर ए बी सी तीन इनपुट्स हैं तो इफ़ ए इज़ लेस देन बी प्लस सी, बी इज़ लेस देन ए प्लस सी एंड सी इज़ लेस देन ए प्लस बी, दैट ओनली दैट केस यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल. ट्राइंगल किस तरह की हो सकती है? इफ़ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, जो कि स्पेसिफिकेशन में हमारे पास गिवन भी है. इन केस ट्राइंगल इज़ पॉसिबल, इट रिटर्न्स इफ़ द रिजल्टिंग ट्राइंगल इज़ अ स्केलीन, नो साइड इक्वल, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल, और आइसोसलेस, टू साइड्स इक्वल. तो ये मेरी स्पेसिफिकेशन है. अब इसको मैं चेक करने या इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ. मैंने अगेन देखिए इक्विवेलेंस क्लास, अब मेरे पास अगर यूनिट लेवल, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंटीग्रेशन लेवल, system level, whatever the level of testing is, this is applicable. Since I am working on the inputs, I am considering the input A, B and C for that matter of my specific. एक और चीज़ हमने इस पे ले ली कि इनपुट जो है उसकी रेंज 1 से 100 तक होगी. तो जब भी हम टेस्ट करेंगे, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें बाउंड्री मिल गई, हमें वैलिड इनवैलिड, वैसे हमने वीक नॉर्मल, वीक रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट में देखा, हमें अब बाउंड्री मिल गई. दिस मीन्स कि मैं इनवैलिड इनपुट अगर मैंने लेनी तो 101 इनवैलिड हो जाएगी, 1 से लेकर 100 तक वैलिड होगी. अब देखिए 0 भी इसके लिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि एक ट्राइंगल जिसकी साइड की लेंथ 0 हो, नॉट पॉसिबल. सो ये भी एक हमारे लिए बड़ा अच्छा हमें एक मिल गया कि, और बाउंड्री क्या मिल गई कि 1 और 100. तो विद इन 100 I have valid values. Out of 100, both sides I have invalid values, and 1 and 100 is my boundary. ये अगर मैं इसको देखूं तो मेरी इनपुट को, मैंने इनपुट को अगर जहन में रखूं तो मेरी वैलिड टेस्ट केसेस ये निकलते हैं. नॉट ए ट्राइंगल, हमने देखा तीनों साइड्स इक्वल, पहले तीनों साइड्स नॉट इक्वल, बट आप देखिए 15 हमारा A शुड बी लेस देन B प्लस C, हमारा 15 is not less than B plus C. 15, 10 plus 12 is equal to 14. So, आप देखिए नॉट ए ट्राइंगल का केस आ गया मेरा. अगला जी इक्विलेटरल, दिस मीन्स A is equal to B and B is equal to C. तीसरा आ गया जनाब आइसोसलेस, देखिए बोथ साइड्स 15 is equal to 15. ठीक हो गए ना आप? अब अच्छा, और इन सब केसेस में देख लिए 15 is less than 15 plus 15 and 15 is less than 7 plus 15, 7 is less than 15 plus 15. तो हमारा ये जो हमारे रूल्स हैं, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है. नेक्स्ट इज स्केलीन. स्केलीन में आप देखिए 15, 18, 14, नो साइड इज इक्वल, येट आई हैव अ ट्राइंगल बिकॉज द रूल्स आर गेटिंग मेट. तो ये तो मेरे हो गए वैलिड केसेस. अब इन केस मैं कर रहा था इंडिपेंडेंट इनपुट्स एंड माय इनपुट्स आर जस्ट फॉर वैलिड एरिया में, वैलिड फ्रेम में चीज़ें टेस्ट कर रहा था. इमेजिन करें कि मैं इसको अगर थोड़ी सी एग्जांपल लूँ कि इनवैलिड भी तो हो सकता है, मेरे पास इनवैलिड वैल्यूज़ पे भी तो मुझे टेस्ट करना है. सिंस देयर इज नो फर्दर सब इंटरवल्स इनसाइड वैलिड इनपुट फॉर 3 साइड्स A, B, C, strong normal equivalence is the same as weak normal equivalence. अंदर इसमें और कोई फर्दर इंटरवल्स नहीं है, इंडिपेंडेंट इनपुट्स हैं. ओके, अब मैं जनाब इसको फर्दर एनालाइज करता हूँ एंड आई वांट टू सी कैन आई टेस्ट एट द बाउंड्री. देयर आर 2 बाउंड्रीज. कैन आई टेस्ट विद इन द बाउंड्री, कैन आई टेस्ट आउटसाइड द बाउंड्री. अब देखिए जनाब, मेरे पास वीक रोबस्ट इक्विवेलेंस क्लास टेस्ट केसेस क्या आएंगे? इंक्लूड 6 इनवैलिड. रोबस्ट आ गया ना जी, नॉर्मल नहीं है, रोबस्ट. दिस मीन्स इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड. अब देखिए वैलिड केसेस तो मेरे पास पड़े हैं, वो तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाए. इनवैलिड में हमें क्या करना पड़ेगा? इनवैलिड इनपुट्स. इनवैलिड इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इनवैलिड इनपुट 101. देखिए दिस इज इनवैलिड इनपुट 108.
0 इनवैलिड इनपुट। सो हमने क्या किया, अच्छा -5 इनवैलिड इनपुट, 104 इनवैलिड इनपुट। सो हमने क्या किया, ऑल पॉसिबिलिटीज ए बी सी की ऑल पॉसिबिलिटीज पे हमने देखा कि हमने इनवैलिड इनपुट्स को सेलेक्ट करके अब हमने टेस्ट केसेस लिखे। हमारा रिजल्टिंग टेस्ट सूट वीक रोबस्ट इक्वलेंस टेस्ट केसेस आएंगे, जिसमें जो नॉर्मल जो वैलिड टेस्ट केसेस हैं वो पिछली स्लाइड पे हैं, वो सारे के सारे हम इंक्लूड करेंगे। 1 फॉर नॉट ए ट्राइंगल, 1 फॉर इक्विलेटरल, 1 फॉर आइसोसेलेस एंड 1 फॉर स्केलीन। ये हो गए 4। अब देखिए नेगेटिव के हमारे थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं फिलहाल, अगर देखें तो 6 इनवैलिड केसेस हमारे पास और आ गए। ओके, हम इससे आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इक्विलेंस क्लास टेस्ट केसेस सिमिलर टू वीक रोबस्ट, but all combinations of invalid inputs are included. They are to be included. Okay. Look at the cube. हम अगर उसको क्यूब पे देखें, figure and consider the concern two diagonal ones. कौन से? Consider one of the concern कि जनाब हमारे पास अगर मैं सारे के सारे बिलो ज़ीरो लूँ या सारे के सारे आउट ऑफ 100 लूँ, तो मुझे जनाब 2 raised by 3 minus 1, 3 इनपुट्स 2 raised by 3 minus 7 केसेस ऑफ इनवैलिड आ गए जनाब मेरे पास, ये आपके इनवैलिड केसेस आ गए। 7 मोर। अब ये आप देखिए, हम अगर हमारे पास क्यूब था, यहाँ पे हमारे 100 था, यहाँ 0 था, हमने इधर के केसेस लिए। अगर हम और केसेस अलग से लेंगे इनवैलिड 7 जो कि 0 से नीचे चले जाएं, तो हमें 7 और केसेस चाहिए होंगे। ओके, द फॉलोइंग टेस्ट स्कीम्स आर ओवरलैपिंग इन देयर कॉन्सेप्ट्स। अब हमने क्या किया है, हमने वैलिड और इनवैलिड टेस्ट केसेस कंसिडर किए हैं फॉर अ सिस्टम और फॉर अ प्रोग्राम विच इज़ कंसिडरिंग और विच इज़ टेकिंग 3 इनपुट्स। हमने इक्वलेंस क्लास ली, हमने बाउंड्री वैल्यू या बाउंड्री पे लग के हमने वैल्यूज़ को टेस्ट किया कि क्या मेरे सिस्टम का बिहेवियर क्या है जब मैं इनको विद इन दी रेंज, नॉर्मल रेंज में अगर मैं इनको इनपुट दूँ, एट दी बाउंड्री इनको इनपुट दूँ, बियॉन्ड बाउंड्री इनको इनपुट। कैटेगरी पार्टीशनिंग एक सिस्टम एक स्पेशलाइजेशन है या एक स्पेशल केस है। इसी तरह इसी टेस्टिंग क्लास का या इस फैमिली का, जिसमें जो रिसर्चर थे इन्होंने 1997 में कैटेगरीज को इनपुट को कैटेगरीज में किया, पार्टीशन किया, और उसके ऊपर उस पर उन्होंने अप्लाई किए थे कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसी की ये डिफरेंट क्या कहना चाहिए, माइनर चेंजेस के साथ या माइनर इम्प्रूवमेंट्स के साथ या माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ, ये तीनों मैंने आपको इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग कराई और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस साथ किया।